लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बुधवार को कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, अगर मैं डरता तो मुंबई नहीं जाता। मैं मुंबई जाकर लौट आया हूं। इससे गुंडों को समझ लेना चाहिए कि मैं किसी से डरता नहीं। बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो या फिर करनी सेना अध्यक्ष का, देश में कोई किसी की भी हत्या अपने रसूख, पैसे वसूली या फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए करेगा तो मुझे आपत्ति होगी। मैं उसका पुरजोर विरोध करूंगा, चाहे जो हो, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बाहुबली पप्पू यादव की कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुने। पप्पू यादव के नाम से कांप उठते थे लोग जो आज बने हैं बिहार के रॉबिन हुड। तो जानिए ये कैसे संभव हुआ। कहानी बाहुबली राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की। बिहार में जब भी बाहुबली की बात होती है तो एक दो नहीं बल्कि कई नाम सामने आते हैं। इन्हीं में से एक नाम जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का है। आज लोगों के लिए मसीहा हैं तो कभी बाहुबली हुआ करते थे। ऐसे ऐसे जेल तक जाना पड़ा। 17 साल तक उन्होंने जेल में समय बिताया है। आज बिहार के बाहुबली की कहानी में बात पप्पू यादव को करेंगे। बात करें तो पप्पू यादव का जन्म मधेपुरा जिले में 1967 ईस्वी में हुआ था। 1990 में निर्दलीय विधायक चुनकर सामने आए थे। वह दौर पप्पू यादव के लिए बहुत खास था। दोस्तों, पप्पू यादव का भय सीमांचल में इस कदर था कि लोग उनका नाम लेने से भी डरते थे। 17 साल जेल में बिताने वाले पप्पू यादव की पहचान बाहुबली नेता के रूप में हुई। उन पर हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले अलग अलग थाने में दर्ज हुए, लेकिन पप्पू यादव को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत सरकार के हत्या के मामले में 17 साल जेल में गुजारना पड़ा। घटना 1998 की है। माकपा नेता अजीत सरकार, उनके एक साथी असफुल्ला खान और ड्राइवर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस घटना में तीनों की हत्या हुई थी। इसमें पप्पू यादव का नाम आया था। उस वक्त पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे। इस घटना में नाम आने के बाद उनकी राजनीतिक कैरियर पर विराम लगा और वे जेल चले गए। और बता दें कि इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में केस चलता रहा। लंबे समय तक वे जेल में रहे। उम्र कैद की सजा भी उन्हें मिली थी। 2008 में उन पर हत्या के आरोप साबित हो गया और सीबीआई की विशेष अदालत में पप्पू यादव को, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा मिलते ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई। उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। कई साल तक वे जेल में ही बंद रहे। हालांकि हाई कोर्ट से मिली थी पप्पू यादव को राहत। पप्पू यादव ने फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपनी अपील की थी, जो कि हर पर्सन का राइट होता है कि वो अपना याचिका दे सकता है। इसके बाद 2013 में जाकर कोर्ट ने उन्हें राहत मिली। सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। जेल से लौटने के बाद पप्पू यादव अपनी छवि बनाने लगे। आज लोगों के मसीहा बन गए हैं। कोई घटना होती है तो आवाज उठाते हैं, पीड़ितों से जाकर मिलते हैं। 2019 में जब पटना में तेज बारिश से बाढ़ आ गई थी तो आपको याद होगा कि राजधानी जलमग्न हो गया था, तो कोई नेता सामने नहीं आया था, लेकिन एक ही नाम पप्पू यादव ने नाव के सहारे लोगों को खाना पीना खिलाया करते थे। पप्पू यादव एक जमींदार परिवार से आते हैं। उनके पास जमीन और संपत्ति की कमी नहीं थी। कॉलेज में जाने के बाद पप्पू यादव की पहचान दबंग के रूप में हो रही थी। उनकी दबंगई के चर्चे सीमांचल के कई जिले में थे। बात 1980 के बाद की है। उसी वक्त लालू प्रसाद यादव भी राजनीतिक कैरियर चमकाने में लगे हुए थे। उस वक्त कॉलेज से निकलने के बाद पप्पू यादव ने लालू यादव का साथ दिया था और पप्पू लालू यादव के काम आई थी। उस वक्त पप्पू यादव पर लालू यादव के लिए बूथ कैप्चरिंग या फिर मत पेटियों को चुरा लेने का आरोप लगा था। पप्पू यादव का विवाद जो था, आपको याद होगा, आनंद मोहन में अक्सर होती थी वर्चस्व की लड़ाई। जो दोनों नेता थे, आनंद मोहन इधर से पप्पू यादव, दोनों में पूरा एकदम कौन बड़ा या मतलब अपना वर्चस्व की लड़ाई होती थी। विधायक बनने के बाद पप्पू यादव का लक्ष्य लोकसभा था। यही कारण है कि उनकी दबंगई खत्म नहीं हुई और अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई करते रहे। आनंद मोहन सिंह मुख्य विरोधी थे। दोनों के बीच कई बार वर्चस्व की लड़ाई हुई। 1990 में कितनी जान भी गई। जानकार बताते हैं कि सहरसा के पामा में पप्पू यादव के समर्थक और आनंद मोहन के समर्थकों के बीच जमकर गोलियां चली। कई लोग की जानें चला गया। दूसरी घटना पूर्णिया में भांगड़ा में हुई थी। यहां भी कई लोग मारे गए थे। हालांकि उस वक्त दोनों वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे। पप्पू यादव पिछड़ा की राजनीति और समाज को एकजुटता करने के लिए वोट की राजनीति कर रहे थे। आनंद मोहन अगड़ी जाति के नेता के रूप में उभर रहे थे। बात करें तो एक बार विधानसभा और 7 बार लोकसभा
पहुंच गए हैं पप्पू यादव। 1990 में विधायक बनने के बाद 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे और इधर 2 बार, मान लिया कुल मिलाकर 7 बार लोकसभा सदस्य रहे। पहली बार 1991 में पूर्णिया के निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद 1996, 1999, 2004 में लालू यादव ने उन्हें मधेपुरा से आरजेडी का टिकट दिया और चौथी बार जीते। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई। 2013 में पटना हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पप्पू यादव फिर 5वीं बार 2014 में आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव लड़े और 5वीं बार जीते। 2015 में तेजस्वी यादव की बयानबाजी के बाद वह खफा हो गए और आरजेडी से दूरी बनाकर अपनी जन अधिकार पार्टी बनाई। 2019 में उन्हें पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2013 में जेल से आने के बाद ही पप्पू यादव का रुख बदल चुका था। पप्पू यादव से पूछा गया कि 23 साल की उम्र में कैसे विधायक बन गए तो उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि वे पहली बार 1990 में विधायक बने थे। उनका जन्म 24 दिसंबर 1967 को हुआ था। उस वक्त एफिडेविट पर नामांकन होता था